क्या है ऐसा इब्राहिम में कि खुदा ने डिसाइड किया कि नया नियम इस आदमी से शुरुआत करेंगे? ऐसा क्या था? क्यों परमेश्वर ने ठाना कि नए नियम के पहले अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगा जिसका नाम इब्राहिम था? आज मेरी ये प्रार्थना है कि आज आप इस ग्लोरियस चीज को समझ पाओ। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? हम कितने कभी कभी स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? सीरिया के राजा ने यह बात ठान ली कि वो इज़राइल पर हमला करेंगे। और वो जब अपनी आर्मी लेके उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक खड़े थे और ये लोग वापस लौट आए। फिर अगली बार उन्होंने दूसरी बार भी प्लान किया और जब इस बार भी जब वो गए तो वहां पर भी दुश्मन इज़राइल के लोग ऐसे खड़े थे। ऐसा होता रहा तो एक दिन सीरिया के राजा ने कहा, रुक जाओ, अभी लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है, कोई तो है जो वहां पर जाके चुगली कर रहा है कि हम लोग इनको मारने आ रहे हैं। तो वहां पर एक आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम में से कोई चुगली या गद्दार नहीं है। इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है, प्रभु उसको सब बताता है, उसका संबंध है खुदा के साथ। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अब सबको छोड़ो, पहले एलीशा को मारते। और जब एलीशा को मारने के लिए गए तो एलीशा के साथ उसका एक चेला रहता था जो पूरी तरह से स्पिरिचुअली ब्लाइंड था। जैसे आप में से भी हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आप टोटली ब्लाइंड, अंधे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? अगर आप अंधे हैं ना तो चलता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कुछ अंधे लोग लीड भी करते हैं लोगों को। कई बार मुझे समझ में नहीं आता है, अगर एक आदमी अनगॉडली है ना, ठीक है, चलो उसकी मर्जी, वो बढ़े नहीं बढ़े, हम किसके घर में जाके ट्यूशन तो नहीं देना चाहेंगे कि इधर आओ, बाइबल खोलो, लिखो, एक का मती, दो का मती, सब लिखाओ। मैं ट्यूशन पढ़ने जाता नहीं हूं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये होता है जब अनगॉडली लोग मिनिस्ट्री भी करते ना, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। आप जानते हो एलीशा जो था ना, एक स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर व्यक्ति था। वो हमेशा एक इतना मैच्योर, स्त्रियों के बीच में और उसके बीच में कितनी गैप रखनी है उसको पता था। इवन जब एक स्त्री उससे मिलने आती थी ना, वो बात नहीं करता था, वो गहजी को बोलता था, जाओ उससे पूछ उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि रिलेशनशिप में कुछ लिमिट्स हैं। आप जानते हो वो बहुत मैच्योर व्यक्ति था और गहजी उतना ही इमेच्योर। एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग सोए हुए थे दोनों, और जैसे गहजी नींद से उठा, उसने क्या देखा? दुश्मन इनको मारने के लिए वहां पर खड़ा है। और उसने एलीशा को उठाया, एलीशा एलीशा, वेकअप 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 वेकअप, उठ जा उठ जा उठ जा। बोला क्या हुआ? बोला ये देख, हमको मारने के लिए आए हैं। और आप जानते हो जब एलीशा उठा तो एलीशा ने कुछ और देखा। एलीशा ने क्या देखा कि बहुत सारे ज्वालामय, अग्निमय रथ वहां खड़े हैं और वो गहजी को बोलता है, डर मत, जो हमारी तरफ है वो उनसे बढ़कर हैं। और जानते हैं हुआ क्या? आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं? कुछ एलीशा देख पा रहा है पर कुछ गहजी नहीं देख पा रहा है। आप जानते हो जो लोग ईमानदार है ना, वो बाइबल में कुछ देख पाते हैं, पढ़ते समय वो प्रार्थना में कुछ महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो डिसऑनेस्ट है ना, जो ईमानदार नहीं है, जब खुदा उन्हें बताता है, क्या कर रहा है तू तू क्या कर रही है, झगड़ालू, तू कर क्या रही है, और वो जानते क्या करते? नहीं 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 नहीं, वो अपने आप को पकड़ के रखते हैं ना। प्रभु बोलता है इनका ब्लाइंड होना ही सही है, लेट देम ब्लाइंड। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? एक चीज यहां क्या हो रही है, गहजी ये देख रहा है कि हम दुश्मनों से गिरे हैं, पर एलीशा ये देख रहा है दुश्मन खुदा से गिरा हुआ है। आज मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे एलीशा उस ग्लोरियस थिंग को देख पाया कि कैसे खुदा उसकी रक्षा कर रहा है, आज के प्रचार में मेरी ये प्रार्थना है कि आज आप देख पाओ कि एक परमेश्वर का व्यक्ति कैसे होना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। देखो, अगर आप चर्च आते हो, आपकी प्रेयर, आपकी बाइबल स्टडी आप करते हो और आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो आज का संदेश आपके लिए नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप बस इसमें ही खुश हो, आप अपनी लाइफ में आपकी अपनी एक लाइफ है, आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, तो ठीक है। लेकिन सच में अगर आप आने वाले दिनों में, आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का दास था जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और मैं सच कहता हूं, मुझे जब वो स्वर्ग में मिलेगा ना, यीशु मसीह के बाद और पौलुस के बाद वो तीसरा व्यक्ति होगा जिसको मैं ऐसा कहूंगा, अंकल जय मसीह की। और उनका नाम है स्मिथ विगिल्सवर्थ। 19th सेंचुरी में एक परमेश्वर का जन था। जब वो मिनिस्ट्री करता था, अगर मैं आपको बोलूंगा लोकल ट्रेन में खड़े के गॉस्पेल बताओ, तो आप जानते हो क्या बोलोगे?
नहीं नहीं, कौन सुनाएगा, मारेंगे पकड़ के। पर जानते हो वो क्या करते थे? हाँ वो बाइबल दो, छोटा है ना थोड़ा। वो ट्रेन में खड़े होकर ऐसा बोलते थे बाइबल खोल के, कृपया ध्यान दीजिए। He preached gospel like this। कई बार वो लोकल ट्रेन में खड़े होकर बाइबल खोलते थे और कहते थे कृपया ध्यान दीजिए। अल्बर्ट नाम के एक भाई ने उनकी बहुत सारी बातें किताब में लिखी, और उन्होंने ऐसा लिखा कि जब वो प्रचार करता था, पूरा डब्बा जिसमें जितने भी लोग वहां पर बैठे रहते थे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में कांपते थे। वो इतना भरा हुआ रहता था। किसी व्यक्ति ने उसके लिए ऐसा कहा था कि उसका घर नहीं है, उसका घर परम पवित्र स्थान है, कि एक व्यक्ति अगर उसके साथ संगति कर लेना तो जीवन भर के लिए उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आ जाता था। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज मुझे पता है, पर मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि इतनी सामर्थ्य, इतना अभिलाषाओं पर विजय, हर चीज पर कंट्रोल इन्हें मिलता कैसे था? ऐसा क्या करते थे ये लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाँ दिनेश देखो कितना लंबा हाथ उठा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और किसने ऐसा भी उठाया? सुना अभी क्या है, तो सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, पढ़िए कोई फिर से मत्ती का 1:1, कोई जोर से पढ़िए मयूर भाई। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशाली। अब सब यहां ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया जिसका नाम था इब्राहिम। जिस समय उसे बुलाया गया, उसकी वाइफ का जो गर्भ था ना वो बंद था, चाइल्डलेस वुमेन थी वो, उसे बच्चा नहीं था। और जब प्रभु ने उसको बुलाया तो प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक संतान देंगे। पर परमेश्वर ने उनको यह नहीं बताया कि ये संतान कब आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें इस चीज को देने से पहले इब्राहिम के अंदर करेक्ट करनी थी। और आप जानते हैं क्या हुआ? ठीक 25 साल के बाद इब्राहिम को एक बहुत सुंदर बेटा हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसहाक कुछ पाने के बाद बैलेंस नहीं रख पाया। आज जैसे बहुत सारे लोग जब नौकरी पे जाते हैं ना, नौकरी के बाद एक महीना कलीसिया में नहीं आते। एक भाई ने मेरे को फोन किया, बोला सूरज भाई मेरे को नौकरी मिल गई। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। बोला लेकिन एक चीज ये भी है, छुट्टी कभी भी नहीं है। अब क्या परमेश्वर ऐसी चीजें आपको देगा जिसमें आप उससे ही दूर चले जाओ? या अगर वो आपको देगा तो क्या आपको विजडम नहीं देगा? कई बार क्या होता है ना, जब लोग, मैंने ऐसे देखा है, जब कोई आदमी नए नए रिलेशनशिप में आता है ना, वो इतने असंतुलित हो जाते हैं, कई बार इतने इनबैलेंस हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये किसने दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, पहले मरियम बनना है फिर मार्था बनना है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? पर यहां उल्टा हो गया है, सब मार्था बन गए, मरियम बाद में बनते। डू यू नो, आपको मार्था भी बनना है। अगर आप मार्था नहीं है तो आप मरियम भी नहीं बन सकते, और अगर आप मरियम नहीं है तो आप मार्था भी नहीं बन सकते। कितना मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो पहले मरियम बनना है बाद में मार्था बनना है। हाँ, नई चीज बता रहा है भैया आज। हाँ, मरियम क्या करती थी? सुनती थी। मार्था क्या करती थी? सिर्फ काम करती थी। कितनी बहनें हैं यहां पर जो मार्था मिनिस्ट्री कर रही हैं? हाँ, और सिर्फ मरियम बनोगे ना तो घर में झगड़े होंगे। सारा दिन कमरे में बैठी है, काम ही नहीं करती है घर का। ऐसा भी होता है, हाँ मैंने देखा है ऐसा। तो बैलेंस लाइफ जो होती है ना वो, अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब इब्राहिम को बेटा हुआ तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, इब्राहिम है ना आहिस्ते आहिस्ते अपने बच्चे से अटैचमेंट में आ गया। बोलो अटैचमेंट। अपने बाजू वाले को बोलो अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट और लव में जानते हो क्या अंतर है? अगर तुम एक से प्यार करते हो ना तो ये अटैचमेंट है। अगर तुम में प्यार होगा ना तो तुम सबसे प्यार करोगे। ये बहन से ही बात करूंगी मैं, क्योंकि और से किसी तेरा जमता ही नहीं है ना। इसी बहन से मैं बात करूंगी, यही चाहिए, यही, और मुझे कोई नहीं चाहिए। ढोंगी, यही बहन चाहिए, यही बहन चाहिए, इसी के साथ संगति करूंगी। ये भी बैकस्लाइड, मैं भी बैकस्लाइड, दोनों बैकस्लाइड साथ में मिनिस्ट्री करेंगे हम। हाँ, कुछ भाई सिर्फ एक ही भाई से
एक आदमी ने दूसरी आदमी का ऐसे, एक लड़के ने एक प्रभु के दास से जाके कहा, अरे आप हमारी आंटी को जानते हो क्या? बोला कौन है वो? बोला जब तुम्हारी सेवा चालू होती है ना वर्शिप में, वो आती है एकदम पीछे चुपचाप से, कोई इसको टच न करे, दुपट्टा पहन के हाथों को उठा के आराधना करती है। उसके बाद जब वचन चालू होता है एकदम चुपचाप से आत्मा में वचन सुनती है, और जैसे आप आखिरी आशीष देते हो बगैर किसी से मिले चुपचाप से चली जाती है। इस आदमी ने कहा इस शोकेस को, इसमें शोकेस को रख दे, इसमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। इस बहन को मस्त शोकेस में रख, ये सिर्फ अपने लिए जीती है। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक तुम बुरे लोगों से नहीं मिले हो ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम स्पिरिचुअल हो भी कि नहीं। जाओ नौकरी पे जाओ, पौलुस को देखो, काम धंधा करता था। आज के प्रचारकों की तरह वो नहीं था, फीस लेके बस प्रचार करना है। वो परमेश्वर के राज्य से कंसर्न करता था, वो रोता था उनके लिए। वो हमारी तरह नहीं था, बस जो प्रचार करने से पहले पूछते हैं मैं आऊंगा कितना ऑफरिंग दोगे। नो 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 नो, वो जानता था, वो कहता था जब तक तुम मसीह की तरह न बनो तब तक मुझे दर्द होता है। कितने लोग हैं यिर्मयाह की विलाप गीत को पढ़ चुके हैं? सारा दिन वो रोता रहता है। इज़राइल को खड़े होकर कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुपचाप से प्रभु के सामने जाके रोऊंगा। सारा किताब देखो, वो सिर्फ रोता है, रोता है, रोता है। आप जानते हो इब्राहिम, मैं ये बिलीव करता हूं, वो अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट में आ गया। इतना अटैचमेंट में कि उसको लगभग वो, आप जानते हो अटैचमेंट कैसे मालूम पड़ती है कि आप अटैचमेंट में हो? याद रखना, अटैचमेंट हमेशा आपके अंदर ड्राइनेस लेकर आएगी। जब भी आप परमेश्वर से ज्यादा किसी संबंध को, किसी चीज को, चाहे वो चीज नॉर्मली क्यों ना है, जब भी आप प्रभु से ज्यादा किस भी चीज को वैल्यू दोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर एक सूखापन आ जाएगा इनरली। और बहुत सारे लोगों के अंदर सूखापन है। और पता है कुछ लोग इतने ब्लाइंड हैं, उनको लगता है हम चर्च जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम ये सब करते हैं, हम तो स्पिरिचुअल हैं। अरे मेरे भाई, मेरे बहन, 23 घंटे यहां क्या सोचते हो, वो दर्शाता है कि तुम कितने स्पिरिचुअल हो, हाउ यू आर स्पिरिचुअल और नॉट, आप कौन हो। अब जानते फिर परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को बलिदान कर। लिखा है होम बलि करके चढ़ा। जानते हो होम बलि क्या होती है? होम बलि होती क्या है? पढ़ा है आपने होम बलि होती क्या है? प्रभु नहीं कहता है बलिदान कर, आराम से पढ़ना, वहां लिखा है होम बलि करके चढ़ा। इसका मतलब क्या है? उसको काट और उसको जला। इसलिए इब्राहिम पहाड़ पे न केवल छुरा, पर आप पढ़ो हाथ में आग भी लेकर गया था। आप जानते हो जब वो वहां पर गया और जैसे वो अपने बेटे को वहां पर खंजर से उसको मार ही रहा था, तब प्रभु से कहता है इसे कुछ मत कर, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। ये एक पुराने नियम का एक पैसेज जो मैंने आपके लिए पढ़ लिया। अब आइए मैं आपको नए ऐदनामे में लेके चलता हूं और थोड़ा इस पे ध्यान दो। ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करने के लिए निकला, आपको पता है यीशु कई बार विजिटिंग्स भी करता था। समझते हैं विजिटिंग? कभी कभी वो कुछ लोगों के घरों में जाता था। एक घर है शिमोन कोड़ी का। आप सोचो, आप मुझे घर पे बुलाओ और मैं आपको बोल के जाऊं ढोंगी, आप मुझे दूसरी बार बुलाओगे? आपको पता है जब यीशु शिमोन कोड़ी के घर में गया, वहां पर उसने क्या किया? जिन्होंने उसको खाने में बुलाया था वो उनको ही ढोंगी कर बोल के आया। बीच में तो एक आदमी बोलता है, आके बीच में आके बोलता है प्रभु तू हमारी निंदा करता है। बोलता है फरीसियों तुम पर भी है। बीच में बोलता है इधर। यू नो जीसस मैन प्लीजर नहीं था। वो आज के प्रचारकों की तरह मुंह देख के बात नहीं करता था। नहीं 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 नहीं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चलो चेंज करते हैं। नो नो नो। एक दिन वो एक घर में गया। बोलो अपने बाजू वाले को, यीशु एक घर में गया। बोला सबने? वो एक घर में गया। उस आदमी का नाम था जक्कई। बोलिए जक्कई। सब बोलिए जक्कई। ये भी सब नाम याद रखो। हम लोग को नाम ही खाली याद है, कमलेश, रमेश, मुकेश, ये वो, ये भी नाम याद रखो। या बोलो तो नाम चेंज कर दो थोड़े। हम बोलते ना यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, थोड़ा नाम चेंज करे, यीशु ने लालू को मुर्दों में से जिंदा किया। कितने लोग को याद पड़ जाएगा फिर?
नहीं बाबा, नहीं करना है। बाइबल में लिखा गया है कोई भी बात घटाओ और बढ़ाओ नहीं। तो थोड़ा ये भी वर्ड्स याद करो। अब यीशु जक्कई के घर में गया। जानते हो जक्कई कौन है? मैं ये बिलीव करता हूं, मैं भी उसकी तरह हूं थोड़ा बहुत। जानते हो वो कैसा है? कोई बोलता ही नहीं है, मेरी तरह भी है, अकेला ही हूं मैं। ओके, अब इसने जानते हैं क्या किया? ये हमेशा चुंगी लेने वालों का सरदार था। हमेशा लोगों को लूटना और जरूरत से ज्यादा किसी से लेना, फायदा उठाना। कभी कभी लोग आपसे फायदा कैसे उठाते हैं? स्वीट्स वर्ड बोल के। कभी आपने अपने अंदर ये बात देखी है? कभी आपने इस वचन को पढ़ा? पुराने नियम में अय्यूब को उसके दोस्तों ने सब बातें सही कही थी, पर फिर भी खुदावन अंत में कहते हैं ये गलत है। कई बार ऐसा होता है, आप सही बात गलत स्पिरिट में बोलते हो। सोचो, आप एक ऑफिस में काम करते हो और उस ऑफिस के अंदर आपको आज 6 बजे छुट्टी मिलती है और आपको 5 बजे निकलना है, और आपके बिल्कुल बाजू में एक आदमी बैठता है और आप सुबह से उससे स्वीटली बात कर रहे हो। कैसा है? भिंडी लेकर आया है? भिंडी रोटी लेकर आया है तू? पहले कभी आप उससे पूछते भी नहीं थे। मैंने लिखा है अधिकतर लोग जिनसे अच्छा चलते ना, कुछ काम फंसा हुआ रहता है उनमें। और आप जानते हो क्या हुआ? आप उससे पूछते हो कैसा है, क्या है, और जैसे 3:30 हो जाते हैं आप उसके सर पे फेरते हो, सुन ना मेरे को 5 बजे जाना है, 1 घंटे का काम तू कर लेगा क्या? मॉर्निंग से आपका बिहेवियर कितना स्वीट था, सही शब्द लेकिन गलत स्पिरिट। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको बताता है ये स्वार्थीपन में तू कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। बहुत सारे लोग स्वीट वर्ड्स बोल बोल के कैसे फायदा उठाते हैं एक दूसरे का। आप जानते हो जक्कई बिल्कुल ऐसा ही था, उससे लोगों का फायदा उठाया। लेकिन एक दिन उसे ऐसा पता चला कि उसके नगर में यीशु आ रहा है, और जब उसे पता चला यीशु आ रहा है तो वो नाटा था और उस जगह पे भीड़ जमा हो गई थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक पेड़ पे जाएगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि एक धनी, एक मुखिया ऊपर चढ़ा और ऊपर जैसे बैठा था वैसे नीचे से जैसे यीशु वहां से गुजर रहा था, अचानक यीशु को पवित्र आत्मा ने कहा, ऊपर देख, सी दिस मैन, हाँ इसका नाम जक्कई है, इसके घर चला जा। और यीशु ने कहा, हे जक्कई नीचे उतर। और जैसे यीशु उसके घर में गया, अब बाइबल ये डिस्क्राइब नहीं करती है कि यीशु ने इसके घर में क्या प्रचार किया, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे यीशु उसके घर में गया, इस आदमी ने यीशु को देखकर हर एक से कहा, जिस जिसको लूटा है मैं उन्हें चौगुना फेर दूंगा, मैं उनको वापस दूंगा। जब यीशु ने यह बात सुनी तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और उसके बाद यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद यीशु कहता है, इब्राहिम की संतान। वाह! आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग मिले यीशु को, लेकिन यीशु ने इससे ही क्यों कहा, हे सी द सीड ऑफ इब्राहिम। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, इब्राहिम ने बेटा दिया था और इसने पैसा दिया। याद रखना, खुदा को देने वाले ही लोग सच्चे इब्राहिम की संतान हैं। आज बहुत सारे लोग उल्टी मसीहत में जीते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। प्रभु ने यह क्यों नहीं दिया, प्रभु ने यह क्यों नहीं दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने खुदा को क्या दिया है? हाँ, एक आदमी ने अपने 2 रोटी 5 मछली दी, एक स्त्री ने वहां इत्र की बोतल तोड़ दी, पतरस ने अपना जाल वहां छोड़ दिया, सामरी स्त्री ने वहां मटका छोड़ दिया। आज तुम क्या दे रहे हो खुदा को? मैं आपको बताऊं कौन सी वो चीज है जो इन दिनों में परमेश्वर जिस चीज की आपसे सबसे ज्यादा मांग करता है, और वो चीज न देने की वजह से ही तुम में से अधिकतर लोग टेम्पटेशन में आके पाप कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप आज के प्रचारकों से पूछोगे प्रभु क्या मांग करता है, तो आपको एक ही चीज बोलेंगे, पैसा। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह झूठ है। खुदा आपसे पहले पैसों की मांग नहीं करता। बहुत सारे चोर लुटेरे खुदा के भवन में आके बैठे हैं, जो सिर्फ गरीब लोगों को लूटते हैं ताकि वो ग्रैंड स्टाइल जी सकें, अपना पेट भर सकें, और कहते हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वर्ड्स को मिसकोट करते हैं। चोर और लुटेरे प्रभु के घर में आके बैठे हैं इन दिनों में, डाकू। पर आपको मैं आज बताना चाहता हूं कौन सी वो चीज है जो खुदा सबसे ज्यादा आपसे मांगता है, और वो न देने पर ही आप में से आज बहुत सारे लोग मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत कमजोर हैं।
हमेशा सोचते हैं पाप नहीं करूं, लेकिन जब पाप आता है सामने तो उसको ना नहीं बोल पाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा कौन सी चीज आपसे आज मांग रहा है। वन थिंग, टाइम।